हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन चैप्टर का ही पार्ट है। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग मोशन को कवर किए। वहां पर हम लोगों ने पढ़ा स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, और उसके बाद हम लोगों ने जो वीडियो पढ़ा उसमें देखा, उसमें जो है हम लोगों ने ग्राफ को पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ, दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के सिलेबस और इंटरेस्ट के मतलब इंटरेस्टिंग भी है और सिलेबस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वो पढ़ने चल रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन आखिर कहा क्या गया? इक्वेशन ऑफ मोशन जो है दैट आर द रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट वेरिएबल्स which are obtained in motion. It means that velocity, time, acceleration and displacement। चार वेरिएबल आपके पूरे मोशन में आपको अब तक मिले। कौन कौन से मिले? वेलोसिटी मिली, एक्सीलरेशन मिला, टाइम मिला और डिस्टेंस मिला। इन्हीं चारों वेरिएबल में रिलेशन है, जबकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया कि आपके इस पूरे चैप्टर में एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। और इसी एक्सीलरेशन को कांस्टेंट रखते हुए ये तीन इक्वेशन है जिनको हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। दीज इक्वेशन आर द बेसिक ऑफ द मोशन। पहला इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं, u जो हमारा है वो इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल मतलब जब ऑब्जेक्ट चल रहा है, जब हमने उसको देखा स्टार्टिंग में, शुरू में। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी है, यानी जो आखिरी में एकदम लास्ट में वेलोसिटी होगी वो क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी होती है। t क्या है? टाइम ड्यूरेशन, जिसमें हमको ये इक्वेशन ऑब्टेन करना रहता है। s क्या है? वो डिस्टेंस है जो इस टाइम ड्यूरेशन t में ऑब्जेक्ट ने जो है वो क्या किया है? कवर किया हुआ। और a जो है वो एक्सीलरेशन है, जो कि पूरे उसमें एक कांस्टेंट रहेगा, अननोन रहेगा या अननोन रहेगा। इनका अपना नाम है तीनों इक्वेशन का। पहला इक्वेशन आपका है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इस इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्यों? क्योंकि देखिए वेलोसिटी ही वेरिएबल है। एक्सीलरेशन तो मैंने बताया कि एक बार ऑब्जेक्ट जिस एक्सीलरेशन से रहता है उसी एक्सीलरेशन से मूव करेगा पूरे मोशन में। दूसरे रिलेशन को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। आपको यह भी याद रखना है कि कौन सा इक्वेशन किस नाम से जाना जाता है, नहीं तो कभी कभी एग्जाम में इक्वेशन ना कहके वो कहते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन फाइंड आउट करिए। तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन है। s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, आपका ये इक्वेशन क्या है? यूटी और प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एंड सेकेंड इज आपका थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमें इसी का डेरिवेशन करना है। तो आज जो हम लोगों का डेरिवेशन करने का मेथड है वो ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड क्या होता है? बाय द ग्राफ। अब मैं पहले आपको ग्राफ एक्सप्लेन कर दूं कि इस ग्राफ में हमने शो क्या किया है। हमने ये शो किया है कि एक ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ध्यान से इस ग्राफ को देखिए, ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जिसमें y एक्सिस पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ है और x एक्सिस पर टाइम है। तो अब सबसे पहले जब हमने देखना शुरू किया, यानी एट टाइम t is equal to 0, any object is moving with initial velocity u. When we start to see, then we saw that the object is moving with velocity u। यानी जब हमने उसको देखा तो उसकी जो इनिशियल स्टेज में वेलोसिटी थी वो u थी। एंड बाय गोइंग कांस्टेंट एक्सीलरेशन a, यानी एक समान त्वरण एक्सीलरेशन त्वरण से वो चलता हुआ आफ्टर टाइम t टाइम बाद इट्स वेलोसिटी बिकम्स v एट पॉइंट c। यानी जब वो पॉइंट c पर पहुंचा तो t टाइम बाद उसकी जो वेलोसिटी थी वो क्या हो गई? v हो गई। तो ये वो ड्यूरेशन है जिसमें वो जीरो से लेकर t तक यहां जा रहा है। ये पॉइंट d पर वो पहुंच गया, c से कहां पहुंच गया? d पर पहुंच गया। तो ये ग्राफ है।
तो अब इसमें आपने जब देखा तो यहां तक की डिस्टेंस इस पे क्या होगी u, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट क्या है, अगर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से देखें तो 0, u है। 0, u का मतलब एक्स एक्सिस यानी टाइम एक्सिस 0 है और वाई एक्सिस क्या है, u है। और जब हमने इसको t टाइम तक, ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, इसलिए हमने ग्राफ में बताया था कि ग्राफ हमारा सीधा मिलेगा। यहां पर जो पॉइंट D पर इसका कोऑर्डिनेट हुआ वो हुआ क्या, ये टाइम t हो गया और इस वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। तो ये इसका पूरा कोऑर्डिनेट हुआ। अब इसी से हम लोग ग्राफ मतलब मोशन इक्वेशन को निकालेंगे मोशन की। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव कर रहे हैं। ध्यान से देखिए आप लोग, पहला इक्वेशन हमें डिराइव करना है। अच्छा, एक चीज आपको और हम बता दें, पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द एक्सीलरेशन। ये चीज याद रखना, इसलिए ग्राफ इंपॉर्टेंट है। द स्लोप क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, y बाई एक्स, या आप कह सकते हैं y एक्सिस और x एक्सिस का रेशियो ही स्लोप होता है। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन, हमको ये इक्वेशन डिराइव करना है। तो हम कहेंगे वी नो दैट, ध्यान से देखिए आप सब लोग, वी नो दैट द एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ, कौन सा स्लोप, CD। क्यों, क्योंकि यही तो ऑब्जेक्ट ऐसे गया है u स्पीड से। ध्यान से देखिए इसको, इसी u स्पीड से तो गया, इसका हम स्लोप निकाल रहे हैं। स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ CD। तो स्लोप आपका क्या होगा, स्लोप मतलब अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि ये BD अपान BC, क्लियर हुआ। जो स्लोप आपका हुआ वो क्या हो गया, BD अपान जो इसका स्लोप है वो क्या हो गया, BC हो गया। तो BD अपान BC, BD की वैल्यू क्या है, यहां से देखिए, ध्यान से इस ग्राफ को देखिए, ये पूरी डिस्टेंस आपकी u है और ये डिस्टेंस क्या है, v है। तो इतनी डिस्टेंस क्या होगी, ये इतनी u हुई और ये इतनी v हुई। ध्यान से देखिए, ये इतनी डिस्टेंस u हुई और ये इतनी डिस्टेंस क्या हुई, v हुई। तो इतनी डिस्टेंस क्या होगी, v माइनस u। इतनी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, v माइनस u। या अगर आप और थोड़ा सा वो कर दें तो आप BD को कह सकते हैं AD माइनस AB अपान BC। अब आप सबकी वैल्यू रख दीजिए। AD कितनी है, AD आपकी है V और AB कितनी है, U। तो रख दीजिए, तो क्या हो गया, V माइनस U अपान, अब आपको रखना है BC कितनी है, BC ध्यान से देखिए इधर, BC कितना है, BC है आपका ये, और ये डिस्टेंस कितनी है, T। ये डिस्टेंस कितनी है, T। तो देन A इज इक्वल टू क्या हो गया, अपान T। बस 1 मिनट का काम है, आप इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। AT इज इक्वल टू क्या हो गया, V माइनस U। आप V को इधर ले आइए और इनको उधर ले जाइए, चाहे आप कह सकते हैं कि U को इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू U प्लस AT। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। आया समझ में, कुछ नहीं किया यहां बेटा, कुछ नहीं किया। आप चाहे इसको ये जो v वाला टर्म है इसको इधर ले आइए तो प्लस में हो जाएगा। तो चाहे आप कहिए x इज इक्वल टू वाई, चाहे कहिए y इज इक्वल टू एक्स। दिस इज योर रिक्वायर्ड फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लोग चलते हैं सेकंड इक्वेशन पर। सेकंड इक्वेशन हमारा क्या था, सेकंड इक्वेशन हमारा था जो डिराइव करना था, वो करना था हमें s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब देखिए, आपको अगर पिछला वीडियो याद है या नहीं याद है तो जानिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है इनक्लोज्ड इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ दैट गिव्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, ये इक्वेशन हमें डिराइव करना है सेकंड इक्वेशन। तो यहां से हमें क्या कहेंगे, डिस्टेंस is equal to area enclosed velocity time graph।
टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या हो जाएगा? अब आपको मैं इस डिस्टेंस हमने यस मान लिया है। अच्छा, अगर आप देखिए ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। अब ध्यान से केवल आप मेरा मार्कर देखिए। एक तो ये ट्राइंगल, ये जो मैं ऐसे कर रहा हूं, दिख रहा है सबको? एक तो ये ट्राइंगल उसने कवर किया है, और एक ये कौन सा कवर किया है? रेक्टेंगल। इनक्लोज्ड का मतलब जो इससे घिरा हुआ है, इतना ही तो उसने कवर किया हुआ है। यही दो चीज तो कवर किया हुआ है। इन दोनों का एरिया निकाल लें। इन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ओ ए बी सी, ओ ए बी सी प्लस बी सी बी डी। सीबीडी क्या है? सीबीडी का एरिया। सीबीडी का एरिया क्या है? अब ये क्या है? रेक्टेंगल है, और ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। ध्यान से देखिए, ये रेक्टेंगल है और ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एल इंटू बी। एल इंटू बी का मतलब क्या हो जाएगा? ओ ए इंटू ए बी। ओ ए इंटू ए बी। और राइट एंगल ट्राइंगल का क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है? बीसी। हाइट क्या है? बीडी। बस, वेरी सिंपल। आप इसकी वैल्यू रख दीजिए। तो वैल्यू अगर आप यहां से रखेंगे, इसको इक्वेशन 1 माने रहिए, इसको इक्वेशन 2 माने रहिए, अभी हमें जरूरत पड़ेगी। हाँ, तो यहां से OA की वैल्यू क्या है? T है, और AB की वैल्यू क्या है? U है। तो मैंने इसको U इंटू टी लिख दिया। कोई दिक्कत? हमने इसको क्या लिख दिया? U इंटू टी। अब आप इसमें आइए, प्लस हाफ राइट एंगल ट्राइंगल का बेस इंटू एरिया। बेस क्या है? हाइट इंटू बेस। तो हाइट क्या है? हाइट आपकी क्या है? v माइनस यू। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? t है। ये इतनी डिस्टेंस क्या है? t, और ये इतनी क्या है? v माइनस यू। बस, वेरी सिंपल। मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बेटा इसको आप लोग इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन अगर आप 2 मानते हैं, इसको इक्वेशन 3 मानते हैं, तो आप ध्यान से देखिए इक्वेशन 2 से हम v माइनस यू की जगह क्या लिख सकते हैं? at लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए, यही चीज समझना है। v माइनस यू की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? at। तो हम कहेंगे पुटिंग फ्रॉम इक्वेशन 2, पुटिंग v माइनस यू इज इक्वल टू a इंटू टी। तो देन s इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? ध्यान से देखिए, s अब इतने की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं? a इंटू टी। तो s इज इक्वल टू क्या हो गया? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? तो ये आपका आ गया क्या? सेकंड इक्वेशन। अभी हमें निकालना है थर्ड इक्वेशन। हमें क्या निकालना है? थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन वेरी सिंपल। इसी को मैं थोड़ा सा यहीं से थर्ड इक्वेशन ले लेता हूं, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। थर्ड इक्वेशन के लिए भी यही चीज है, बस थोड़ा सा प्रोसेस चेंज है। थोड़ा सा प्रोसेस क्या है? चेंज है। तो थर्ड इक्वेशन के लिए हम इसको क्या कहेंगे? ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। स्टार्टिंग आपको वहीं से करनी है। अब की बस क्या करना है जानते हैं? ये क्या बन रहा है? अगर आप थोड़ा सा आपको 8th क्लास की मैथ आती हो तो ये क्या है? एक ट्रेपेजियम है। ये ट्रेपेजियम है कि नहीं? इसको आप ध्यान से देखिए। दिस इज अ ट्रेपेजियम। ये क्या है? ट्रेपेजियम है। क्यों? क्योंकि इसकी दो साइड आपस में पैरेलल है, और बीच की डिस्टेंस जो ये है, ये केवल एक साइड इक्वल नहीं है, यानी ट्रेपेजियम है। तो हम यही कहेंगे एरिया ऑफ इनक्लोज्ड इन ग्राफ, आर यू कैन से दैट एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। कौन सा ट्रेपेजियम? ओ ए डी सी ओ। ओ ए डी सी ओ। ओ ए डी सी ओ। तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता क्या है? सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड बाई 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। कौन सी डिस्टेंस? परपेंडिकुलर। कौन सी डिस्टेंस? परपेंडिकुलर। ये बेटा परपेंडिकुलर का साइन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम।
उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये बताइए कि सम ऑफ पैरेलल साइड कौन है, पैरेलल साइड कौन कौन सी है? पैरेलल साइड जो है वो आपकी है ओसी और एडी। तो क्या हो जाएगा ओसी प्लस एडी बाई 2। अच्छा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस उनके बीच की क्या है? ओए है। कितनी है? ओए। तो आप रख दीजिए ओसी की वैल्यू क्या है? ओसी की वैल्यू आपकी है O इंटू सी। आपकी वैल्यू क्या है? आप कह सकते हैं V प्लस यू बाई 2, V प्लस यू बाई 2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? T। इसी को थोड़ा सा आप मॉडिफाई करिए, इक्वेशन 1 को अगर आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए तो हम कहेंगे, इसको इक्वेशन आप 4 मानकर छोड़ दीजिए, हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 से t की वैल्यू रख दीजिए। क्या कर दीजिए? t की वैल्यू रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा? t इज इक्वल टू, आप ध्यान से देखिए, v माइनस यू बाई ए। रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं, इसको उधर कर देंगे। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी? v माइनस यू इंटू ए, पुटिंग इन इक्वेशन 4। रख दीजिए इक्वेशन 4 में। तो क्या हो जाएगा? s इज इक्वल टू v प्लस यू बाई 2 इंटू v माइनस यू बाई ए। एक में बहुत छोटी सी गणित, थोड़ी सी मैथ, 2 लाइन और है, थोड़ी सी मैथ, a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां मैं जो आइडेंटिटी लगा रहा हूं वो लगा रहा हूं a प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू ए, यानी 2a। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a इंटू एस, देन u को उधर ले जाइए, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये तीनों इक्वेशन आपके इक्वेशन ऑफ मोशन है बाय द ग्राफिकल मेथड। और आपके नाइन्थ क्लास में ग्राफिकल मेथड तक केवल है, और 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक मेथड और है, दैट इज कैलकुलस मेथड, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।